इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं भाग 6। इसमें हम भाषा और संपर्क से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न केवल सभा में चिश्तियों ने सभा जब लगता था तो सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बात करते थे, हिंदी भाषा में बात करते थे। बाबा फारीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं यहाँ पर मसनवी लिखी, नए नए कविताएं, लंबी लंबी कविताएं लिखी, जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। मतलब मानवीय प्रेम के रूप के अनुसार में ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। उदाहरणतः देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमा आख्यान यहाँ पर लिखा गया है। पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। आप पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के बारे में पढ़ोगे तो उनके प्रेम कथा के बारे में आप जरूर पढ़ोगे, उनके प्रेम कथा के बारे में आप जरूर जानते हो। इसी के इर्द गिर्द ही बनाया गया है ईश्वर के प्रति प्रेम। उनकी आजमाइश मतलब उनसे जो हुआ तो उनकी आजमाइश प्रतीक है। यहाँ पर आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा को ही प्रेम की यात्रा बोलते हैं। हाँ, आप लोग जो ज्यादा समझने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं कि आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा को प्रेम बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि जो भावना, जो लगाव, जो इच्छा, जो वहां पर सद्भावना होती है एक दूसरे के प्रति, उसी के वजह से आत्मा क्या है? आत्मा एक अपना शरीर, अपना मन, और परमात्मा जो ऐसे माना जाता है कि परम जो भगवान है, ऊपर वाला जो धरती को बनाया, उसको परमात्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा हम बताते हैं तो हिंदू ग्रंथ में लिखा भी गया है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं, इंसानी शरीर में 7 चक्र होते हैं, और आज्ञा चक्र को ही आत्मा बोलते हैं, और आज्ञा चक्र के ऊपर जो सहस्त्र चक्र जो होता है उसको परमात्मा बोला जाता है। तो इसी आत्मा से परमात्मा के मिलन को प्रेम बोलते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। लेकिन प्रेम की भावना रखना अच्छी बात है, रखना चाहिए। हम भी रखते हैं, आप भी रखो, खूब रखो। अरे 1 कदम आप मेरे तरफ बढ़ाओ, 10 कदम हम बढ़ाने को तैयार हैं। ऐसे ऐसे डायलॉग मार सकते हो आप भी। अक्सर देखा जाए तो खानकाहों में समा के दौरान जब वहां पर कुछ कुछ लगता था, कुछ फंक्शन होते थे, तो समा के दौरान ऐसे काव्यों का वचन यहाँ पर होता था, ऐसे काव्य बोले जाते थे। सूफी कविताओं की एक भिन्न विद्या यहाँ पर थी। तो यहाँ पर समझो कि सूफी कविता की एक भिन्न विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई थी, और यह दक्षिणी उर्दू का रूप में लिखी गई छोटी कविताएं थी, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। इसको बनाया गया था, लिखा गया था, उनके द्वारा ही रचा गया था। और ये रचनाएं जो है ना, ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम, जैसे चक्की पीसते चरखा काटते हुए दिखाया गया है। और उसी पर एक गीत है जो नीचे आपको बताया जाएगा। कुछ और रचनाएं यहाँ पर है, जो लोरी नामा, लोरी, बच्चों को लोरी सुनाया जाता है ना, आजकल लोग पतियों को भी सुनाने लगे हैं लोरी। यहाँ पर लोरी नामा शादी नामा के रूप में लिखा गया है, जिसमें लोरी के बारे में बताया गया है। शादी में कौन सा गीत होता है, शादी का मतलब क्या होता है, ये सब भी उसमें दर्शाए गए हैं। यह संभवतः देखा जाए तो इस क्षेत्र के सूफी यात्रा, यहाँ पर समझो यात्रा नहीं है, सूफी यहाँ पहले से चलती आई। ध्यान से समझना इसको। यह संभव है कि, यह हो सकता है कि इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए, और कर्नाटक चाहे साउथ के इलाके में जो पहले से भक्ति परंपरा चल रही थी, उससे सूफियों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वो परंपरा ने सूफियों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और सूफी लोग उससे प्रभावित हुए भी, और उसके अनुसार अपने आप को बदले भी।
यहाँ पर देखो कव्वाली गाया जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली यहाँ पर हो रही है। और कभी भी मौका मिले तो आप शाम के समय 6 बजे चल जाओ कव्वाली सुनने, एक से एक लोग कव्वाली उधर गाएंगे, मजा आएगा। तो ये देखो चरखा नामा जब चरखा चलता था तो उस समय कौन से गीत यहाँ पर गाए जाते थे। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। ऐसे में जैसे आप रुई लेते हैं, जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्रे जाली करें, जिक्रे जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्रे कल्लवी करें, जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, मतलब गोला चक्रा जो होता है चक्रे पर लपेटते हैं, आप जिक्रे आईने करें। और जिक्र, और यहाँ पर देखो जिक्र पेट से छाती तक, जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया गया, मतलब जो हैंडल जो है नीचे से पेट से लेकर छाती तक चलाया गया और उसे धागे की तरह गले से उतारें। जिस तरह ऊपर से नीचे तक करते हैं ना, उसी तरह उसको उतारें। और श्वास के धागों एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने, सुबह शाम ऐसे करे और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करे। जो आपका पीर देवता है उसको तोहफे के रूप में पेश करे 24,000 गिनकर। तो ऐसे गीत गाए जाते थे। ऐसे गीत तो मैंने सुना नहीं है, चरखा चलते देखा है लेकिन चरखा पर गीत सुना नहीं है, क्योंकि वह जमाना खत्म हो गया था जिस जमाने में हम पैदा हुए थे। लेकिन चरखा चलता था, धागा बिकता था, लोग उसका इस्तेमाल करते थे, हमने देखा है। लिंगायतों द्वारा लिखे गए यहाँ पर कन्नड़ के वचन और पंदरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों में भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। जैसे में आप देखो कि लिंगायत समुदाय के जितने भी लोग थे जो भगवान शिव के केवल शिवलिंग जो होता है ना, तो शिवलिंग की पूजा करते थे, वो कन्नड़ में कुछ लिखते हैं। और पंदरपुर के संतों ने भी मराठी में, ठीक है, मराठी में उन लोगों ने कुछ अभिलेख लिखा जिसका प्रभाव हमेशा पड़ता है और ये छोड़ कर गए थे। और इस माध्यम से देखा जाए तो इस्लाम ढक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। यह गांव जो था ढक्कन के इलाके में जगह पाने में बहुत ज्यादा सफल हुआ और इस पद को इसके द्वारा रचा गया, इस रचनाओं को बहुत ज्यादा लोग सुने भी, पढ़े भी, महसूस भी किए। सूफी और राज्य, चिश्ती संप्रदाय से यहाँ पर आता है बात कि चिश्ती संप्रदाय की एक और विशिष्टता संयम और सादगी का जीवन था। कैसा था? जिसमें सत्ता के दूर रहने पर बल दिया जाता था। जो भी सूफी बनेगा, जो भी चिश्ती संत बनेगा, वो सत्ता से दूर रहेगा। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राजनीति से आप अलगाव का भाव रखो, नहीं, उससे लगा हुआ रहना है, लेकिन सत्ता से दूर रहना है। आपको राजा नहीं बनना है, राजा के द्वारा लगे रहना है, सटे रहना है, उनको मार्गदर्शन करना है, उनको मार्ग दिखाना है। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था, सत्ताधारी जो भी जिसके पास सत्ता होता था, बिना मांगे अनुदान कुछ राशि चाहे भेंट देता था, तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। और सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी। अब यहाँ पर देखो कि कुछ लोगों ने वहां पर खानकाहों को कर मुक्त कर दिया कि उनसे कर नहीं लिया जाएगा और भूमि उनको दान में दिया जाने लगा, ठीक है। और दान संबंधित न्यास स्थापित किए गए वहां पे। और सूफी परंपरा में जितने भी वहां पर चिश्ती लोगों का अड्डा हुआ करता था, तो उनको जमीन दान में दिया जाता था खेतीबाड़ी करने के लिए। और जो भी लोग चिश्ती थे, तो चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। अब धन दे दो, नहीं तो कुछ सामान ला के दे दो, उसी रूप में वह स्वीकार करेंगे। किंतु उनको संजोने के बजाय खाने, उसको इकट्ठा करने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरीके से खर्च कर देते थे। कुछ भी रखते नहीं थे, सबको खर्च कर देते थे। इस तरह देखा जाए तो शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। और सूफी संतों की धर्मनिष्ठा
विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। और चमत्कारी शक्ति का विश्वास ही उनके लोकप्रियता को बढ़ाया। उनको दूर दूर से देखने के लिए लोग आए, चाहे कोई भी धर्म के हो। और इन वजहों से जो चमत्कारी वजह थी, तो इन्हीं वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। आगे देखिए, शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे, उनसे समर्थन भी रखते थे। जब तुर्की के लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो उल्मा जो धर्म को बढ़ावा देता है, मुसलमानी धर्म को, तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है, इसीलिए उनके धर्म को ठुकरा दिया गया। उनके जो शरिया लागू करने का जो यहाँ पर प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को उल्मा ने ठुकरा दिया था, क्योंकि सुल्तान भी यह जानता था कि भारत के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते, इसलिए इसको लागू मत करो। ऐसे समय सुल्तानों ने, जितने भी सुल्तान थे, तो सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो उनकी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे, अल्लाह से बहुत बढ़िया उनको मानते थे, और उल्मा द्वारा शरिया के व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। और उल्मा द्वारा जो शरिया लागू किया गया था, उस शरिया पर कोई भी सल्तनत का सुल्तान लागू नहीं होता था, उनके पर निर्भर नहीं रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भारत पर किसी तरह अपना अधिकार हो। तो यह भी माना जाता था यहाँ पर कि औलिया जो थे, मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। मतलब एक तरीके से वो क्या थे, इन दोनों के बीच में बिचौलिया का काम करते थे, मतलब सीढ़ी का काम करते थे। ईश्वर के मैनेजर थे, जो ईश्वर बोलेंगे तो ये लोगों को बोलेंगे, तो मालूम चलेगा कि हाँ भैया यही धर्म है, यही सत्य है। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे कि उनको जन्नत नसीब होगी। वो जन्नत जाएंगे, जन्नत नहीं जाओगे, आप इसी धरती पर मर जाओगे, इसी धरती पर आपका सर्वनाश हो जाएगा, जन्नत भूल जाओ, क्योंकि जन्नत जैसी कोई चीज नहीं होती है। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के कारण भी मौजूद हो गए, क्योंकि उनके बीच तनाव भी आ गए सामने। ऐसे में अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचरणों पर, अपने विचारों पर बल देते थे, जैसे झुक कर प्रणाम करना, कदम को चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। कुछ कुछ शेख हुआ करते थे जिनको आडंबरपूर्ण पदवी, मतलब बहुत बढ़िया सम्मानित पद से उनको संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए देखेंगे तो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों के सुल्तान, जितने भी शेख हुआ करते थे तो शेखों के सुल्तान कहकर उनको संबोधित करते थे। इसलिए उनका इज्जत बहुत ज्यादा होता था और उनको मानने वाले बहुत लोग थे, और मानते भी थे भैया, काहे कि यहाँ पर शेखों का सुल्तान उनको बोल दिया गया, जो सुल्तान बनना नहीं चाहता था। अब देखिए, शाही भेंट स्वीकार कैसे। यह उदाहरण जो है सूफी ग्रंथ से है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के खनकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन यहाँ पर करता है। मेरी अमीर हसन सिज्जी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। अच्छी किस्मत थी कि मैं निजामुद्दीन औलिया का कदम चूम सका। और इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीनों का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही देखा जाए तो इनके रखरखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भेजी गई है। और शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और जमीनों पर अपना हक करते हैं, और इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे
क्या करना। हमारा कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया, इसलिए हम भी आपके सब चीज को ठुकराते हैं। आप इसको अपना हक के नीचे रखो और जो बनता है आप मुझे पहुंचा देना, दे देना। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय अलुक खान के नाम से जाना जाता था, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आया था। शेख फरीदुद्दीन से मिला और उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। मतलब यहाँ पर क्या, बहुत सारा धनराशि और 4 गांवों का कर, जितना भी मिलेगा आपको भेंट करने का, यहाँ पर मतलब सीधा भेंट कर दिया कि भैया आपको इतना दे रहे हैं। धन दरवेशों के लिए और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए है, आपके लिए। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम मतलब फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा। मुझे धन दे दो, मैं दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। तो जिसको जरूरत है उसको दे दो, बस मुझे इतना ही पता है, मैं इतना ही आपको बोलूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जनता में बांट दो। जब अकबर आया था, कहां पर आया था? अकबर जब भारत आया तो उसकी पहली राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। और सबसे पहली राजधानी अकबर की थी फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी के लिए बहुत ज्यादा कर्मकांड हुआ, बहुत लोगों को मारा भी गया था। इधर के राजा को उठा उठा के पटक पटक कर पीटा था उसने, क्योंकि भैया वो लोग गद्दारी किए थे। गद्दारी करेंगे तो कमजोर होंगे तो मारे जाएंगे ससुरे। अब मारे गए वो लोग, अब मारे गए तो बाहर का जो आएगा वो राज तो करबे करेगा यहाँ पे। तो उसने किया भी, यहाँ पर देख सकते हो। यही यहाँ पर किसका नाम, शेख सलीम चिश्ती का यहाँ पर अड्डा था, यहाँ पर ये लोग रहते थे, यहाँ पर ये दरगाह उनका बना दिया गया है। मुगल सम्राट के तरफ से ही इस दरगाह को बनाया गया है। पहाड़ को काट काट कर, पहाड़ के पत्थरों का इस्तेमाल कर करके इसको बनाया गया है। कभी ये खराब ना हो, कभी बसे नहीं, कोई भी भूकंप इसको गिरा नहीं सके, ढहा नहीं सके, भसा नहीं सके। आगे देखिए, एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है। और हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है। कबीर का एक दोहा है, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीजे पानी। मतलब समझो कि कम्बल बरस रहे हैं, पानी भींग रहा है। तो ये उनकी थोड़ी उल्टी बानी भी कभी कभी हो जाती थी। यहाँ पर वो बोलते हैं कि संसार की एक नहीं 2 स्वामी हो, एक नहीं 2 मालिक हो इस संसार की। किसने तुम्हें भ्रमित किया? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, रहीम, करीम, केशव, हरि, विष्णु, शिव, हजरत। विभिन्नताओं तो केवल शब्दों में है, अलग अलग बदलाव तो केवल शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। बस है तो एक ही ईश्वर, एक ही है, लेकिन उसको शब्दों में हम बांटते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही बुलावे में हैं। दोनों ही किसमें है? बुलावे में है। दोनों को आप बुलाते हो। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है तो दूसरा गाय को मारता है, तो वो कभी भी राम को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम राक्षस को मारो, राक्षसनी को मारो, तुम अपने गलत व्यवहार को मारो, तब जाकर आपको राम की प्राप्ति होगी। अगर राम की प्राप्ति करना है तो बकरे और गाय को काटना बंद करना पड़ेगा। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते थे। किसमें? विवादों में ही गंवा देते थे। इसलिए हम बकरा नहीं खाते, हम मुर्गा खाते हैं। नहीं गाय खाते हैं, नहीं बकरा, हम मुर्गा खाते हैं। ऐसे बचपन से ही सिखा दिया गया कि भैया ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो एक आदत सब बन जाता है, जीव को अच्छा लगता है। लेकिन इस आदत को छोड़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, छूटा भी, लेकिन फिर से बनना चालू हो गया तो खाना तो पड़ता ही भैया, कौन रोक सकता है। बताओ आप लोग कौन कौन खाते हो, कौन कौन यहाँ पर मांस खाता है? जैसे मैं बकरी, गाय। ऐसे तो मुसलमानी धर्म में जो सिख पठान लोग होते हैं, चाहे बहुत सारे
जनजातीय लोग होते हैं जो गाय को खाते हैं। जैसे में आप जंगल के आदिवासी में भी जाओगे तो कुछ जानवर मर जाते हैं तो उनको वो लोग खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सब गलत बात है। तो उस समय जब खाते थे उस समय ज्यादा मात्रा में ये सब मारे जाते थे युद्ध में। तो युद्ध में मारे जाते थे तो वो लोग खा जाता था। लेकिन आज युद्ध में नहीं मारा जा रहा है तो उसको मारकर खा रहे हैं। तो यही यहाँ पर गलती हो जाती है। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं और गंवाएंगे, क्योंकि वैसा ही इनकी प्रवृत्ति हो गई है। राम को पाना है तो राम युग त्रेता युग में जाना पड़ेगा। बकरा और गाय दोनों को काटना छोड़ना पड़ेगा। बाकी छोटे छोटे जानवर को खाओ, कीट पतंगे को खाओ। आप अफ्रीका में जाओगे तो वहां पे कुछ लोग मच्छर की टिकड़ी खा रहे हैं और मच्छर की टिकिया खा खा कर बॉडी बिल्डर कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। चलिए यहाँ पर कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी, लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। कौन? कबीर। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन करके, इतिहासकारों ने उनके जीवन का, उनके काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। और यह प्रक्रिया जो है कई वजह से चुनौतीपूर्ण रही थी कि कैसे उनके बारे में मालूम करें। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। यहाँ पर समझो कि कबीर की जो वाणी है, कबीर जो बोले हैं, वो 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। अलग अलग 3 प्रकार में उसको बांट दिया गया है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में उसको संकलित किया गया, अलग अलग 3 खंडों में लिखा गया है। और कबीर बीजक कबीर, कबीर बीजक कबीर मतलब उत्पन्न करने वाले पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। वाराणसी में जाओ चाहे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके में जाओगे तो आपको कबीर ग्रंथावली आपको वहां पर मिलेगा। तो कबीर ग्रंथावली का संबंध जो है राजस्थान के दादू पंथियों से है। दादू पंथी उधर के लोग थे तो उनसे इनका क्या था? संबंध था। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कबीर के इर्द कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब देखिए अनुभाग 8.2 में संकलित किया गया है। तो ग्रंथ साहिब जब पढ़ोगे तो उसमें भी कबीर के दोहे आपको पढ़ने को मिलेंगे, चाहे कबीर की कहानियां मिलेगी, जीवनियां मिलेंगी उसमें पढ़ने के लिए। लगभग देखा जाए तो सभी पांडुलिपियां जो थे संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में किया गया। कबीर जब मर गए तो उनके बाद ही उनको इकट्ठा किया गया, जो भी उन लोगों ने बोला, जो भी उन्होंने बोला था। 19वीं शताब्दी में देखे तो उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया था। कब? 1900 शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, आज से करीबन 150 वर्ष पहले ही, 150 वर्ष 200 वर्ष पहले ही उनको इकट्ठा किया गया था, संग्रह किया गया था 3-4 भाषा में, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, जिसमें बंगाली, गुजराती और मराठी भाषा बोला जा सकता है। 3 भाषाओं में लिखा गया था। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। कबीर की भाषाएं अनेक भाषाओं में, जितनी भी उनकी रचना है अलग अलग भाषाओं में और बोलियों में मिलती है, जिनमें से कुछ निर्गुण का यहाँ पर समझ लो कि कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। यहाँ पर निर्गुण, जिसका गुण नहीं हो, निर्गुण कवियों की खास बोली में यह भी समझ में आता है। कि कबीर का दोहा जो है बहुत लोग सुने थे, तो जो सुने थे याद किए थे तो बोलेंगे। कुछ रचनाएं जो है जिन्हें उलटबासी मतलब उल्टी कही युक्ति है, यहाँ पर कुछ कहानियां उनकी उल्टी कही गई है और उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे में उल्टी कही युक्तियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका नाम है उलटबासी, कबीर उलटबासी ग्रंथ, ऐसे ही कुछ करके है। और इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया जाए। जैसे में कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भीजे पानी, इसी को उल्टी वाणी बोलते हैं यहाँ पर। तो उल्टी वाणी नहीं, उल्टी बासी हो जाता है। तो इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के
स्वरूप को समझाने की मुश्किल दर्शाता है। यहाँ पर क्या दर्शाता है कि इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य जो है परम सत्य को, स्वरूप, परम सत्य जो होता है ना, सत्य, सच्चाई, उसको स्वरूप को समझाने की मुश्किल दर्शाता है कि भैया ये चीज हो सकता है केवल जब फुलिया फुलबिन, केवल जब फुलिया फुलबिन और समंदरी लगी आगी। मतलब यहाँ पर समझना, केवल जब फुलिया फुलबिन, जो कभी भी नहीं फूल सकता फुलबिन, और समुद्री लागिन आगी, और समुद्र में कभी आग नहीं लग सकता। इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो समुद्र में कभी आग लगता है? कभी बिना फूल का फूल होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है केवल जब फुलिया फूल बिन, बिना फूल का फूल हो जाए और समुद्र में आग लग जाए। जैसे अभिव्यंजकाए यहाँ पर साफ समझ में आता है कि अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है, कबीर के रहस्यवादी समझ को दर्शाता है यहाँ पर कि उनकी समझ कितनी तक थी, कितना आदर्श भरा था, कितना बड़ा था, कितना अच्छा था, कितना अलग था, कितना अनूठा था। कबीर बानी की, यहाँ पर कबीर बानी बताया जाता है, तो कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह भी है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। परम सत्य को जानने के लिए अनेकों परिपाठी का सहारा लिया बताने के लिए भी। इस्लामी दर्शन की तरह देखा जाए तो इस्लामी दर्शन के तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से, जब वेदांत के दर्शन हुआ, चाहे आप करोगे, तो वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, मतलब अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण्य और आत्मन्य कहकर भी संबोधित करते हैं। जिसको कोई दिख नहीं सकता, जिसका कोई आकार ना हो, जिसको कोई नाप नहीं सकता, तौल नहीं सकता, उसको ऐसे करके संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पंथों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे में शब्द और शून्य। शब्द और शून्य यह जो है अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। योगी परंपराएं एक किताब है, ग्रंथ है, उससे आपको लिया गया है। वहां पर पढ़ोगे तो आपको शब्द मिलेंगे, शून्य मिलेगा। शब्द में इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहां से शब्द बने थे, और शून्य इसलिए क्योंकि शून्य का भी इस्तेमाल उन लोगों ने बताया। एक चप्पल पे आप कितना ज्यादा, पैर में जो पहनते हैं ना चप्पल, तो चप्पल पे आप कितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ये स्वामी विवेकानंद से सुनो। एक मुकुट से कैसे कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद से सुनो। एक चश्मे की व्याख्या कैसे कर सकते हैं घंटों घंटों, ये स्वामी विवेकानंद से पूछो, क्योंकि उन्होंने किया, करके दिखाया, इस बात को स्पष्ट किया है। यहाँ पर देखो कि विविध और कभी तो देखा जाए तो विविध, और कभी तो देखा जाए तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं, इन पदों में मिल जाते हैं। और कुछ कविताएं यहाँ पर इस्लामी दर्शन के एकस्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। यहाँ पर ये लोग मूर्ति भजन का समर्थन तो करते हैं, लेकिन बहुदेवतावाद जो मूर्ति पूजा होता है उसको खंडन करना चाहते हैं कि भैया मानो तो एक देवता को मानो, दो देवता को मानो, तीन देवता को मानो, तीन भगवान को मानो, लेकिन तुम 33 कोटि देवता को मानोगे तो ये तो उनको नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भगवान हैं, अनेकों भगवान हैं। 33 करोड़ बोला जाता है, लेकिन 33 करोड़ होता नहीं है, 33 कोटि देवताएं होते हैं। तो 33 कोटि देवताओं की पूजा भी की जाती है। अन्य कविताओं की बात कर दे यहाँ पर, तो जिक्र और इश्क के सूफी, यहाँ पर समझो कि अन्य कविताएं जिक्र हो जाए चाहे इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम स्मरण की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। मतलब हिंदू परंपरा को याद करने के लिए ऐसा किया जाता है, और करना भी चाहिए। जिस मिट्टी में रहोगे उस मिट्टी का अनाज खाओगे, उस मिट्टी का कुछ नहीं करोगे, भैया कैसे चलेगा जी। क्या यह सभी कविताएं, जितने भी कविताएं थी, कबीर द्वारा रची गई थी, हाँ या ना? यह कहना मुश्किल है कि उनके द्वारा रचा गया था कि नहीं। विद्वान पदों की भाषा शैली जितने भी लोग थे,
तब विद्वान पदों की भाषा शैली विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं, और कबीर की स्मृति परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो कबीर का नाम एक ऐसा चीज है, कबीर का स्मृति, कबीर की परंपरा एक ऐसा सबूत के रूप में है जो पहले भी पूजनीय थे, पहले भी प्रेरणादायी थे, आज भी पूजनीय है, आज भी प्रेरणादायी हैं। उनके कविताएं, उनके खंड, उनके काव्य आज भी लोगों के मन जहन में स्थापित है तो है। जो सत्य के खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संदर्भों, यहाँ पर संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए तो भैया है। क्योंकि कबीर के बारे में पढ़ोगे तो आप समाज को जानोगे, जन समुदाय को जानोगे, और जन समुदाय को नहीं जाने तो भैया तुम अपने आप को भी नहीं जाने। ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो, यह चित्र है राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। यह संभव यहाँ पर है कि ऐसे गायन संतों की रचनाओं को गाते थे। ये लोग बहुत बढ़िया जो संत हुआ करते थे, उनके गायन संतों को ये लोग यहाँ पर गाते थे, रचते थे, और उन्हीं रचनाओं को ये लोग गाते भी थे। और आज से करीबन 300 वर्ष 400 वर्ष पहले ही इसको बनाया गया है। तो समझो कि 300-400 वर्ष पहले इतना चीज चलता था, ये 400 साल बाद इतना तहस नहस सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को आराम की जिंदगी अच्छा लगने लगा, इसलिए ये लोग ने सब चीज को तहस से नहस कर दिया, खात्मा कर दिया। कबीर की विचार की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो संभवतः देखा जाए तो अवध प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, तो अवध प्रदेश उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए थे। क्योंकि वहां पर जो संवाद होता था उससे ये लोग थोड़ा समर्थन करते थे, और कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उन पर दावा करना भाई बहुत लोग किया भी है, क्योंकि उनके विरासत पर ये लोग दावा करते हैं। उनके विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया कि उन्हें याद करते थे, आज भी याद करते हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे। यह तथ्य यहाँ पर देखना इस बात से उजागर होता है कि, इस बात से सामने आता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है। इस विषय पर आज भी हमारे सामने विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर सामने यहाँ पर आता है, जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद से यहाँ पर लिखी गई थी। उनके मृत्यु जब हो गई 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्षों के बाद लिखी गई थी। 1500 ईस्वी में वो थे, 17वीं ईस्वी में लिखा गया था, इसलिए समझो कि मर जाने के 200 साल बाद लिखा गया था। तो क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। विष्णु परंपरा की जानकारियां यहाँ पर लिया जाए तो विष्णु परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, तो कबीर महान, तो उनको जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया है। वो जन्म से हिंदू थे कबीर दास, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जो जुलाहे थे, और कुछ समय पहले ही मुस्लिम धर्म के अनुयायी बने थे, मुस्लिम धर्म को अपना लिए थे। इन जीवनियों में यह भी बताया गया है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु का नाम था रामानंद थे, तो उनका रामानंद सागर के नाम से जाना जाता था, जो भक्ति का पाठ कबीर को पढ़ाए थे। किंतु देखा जाए तो कबीर के पद गुरु और सतगुरु, तो कबीर का जो गुरु थे वो उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना कबीर प्रसिद्ध हो गए। रामानंद जी के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन कबीर के बारे में बहुत लोग जानते हैं, जो भी पढ़ेगा वो जानता है। किंतु देखा जाए तो कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते थे।
किसी भी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, कि वो मुश्किल हो सकता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है, वे परंपराएं जो हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ता है, स्वीकार नहीं की जा सकती। उसको लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद में पढ़ी के लिए, मतलब पढ़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण थे। इसीलिए पढ़ने के लिए ही इन सभी रचनाओं को, इन सभी पदवियों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके एक संकलन बनाया गया, किताब बनाया गया, ग्रंथ बनाया गया और उसी ग्रंथ को यहाँ पर साक्षात यहाँ पर प्रस्तुत किया गया जनता के समक्ष कि आप कबीर के बारे में जानो, रहीम के बारे में जानो, उनके पदवियों के बारे में जानो, उनके काव्य के बारे में जानो, उनके कविताओं के बारे में जानो, उनके जीवनिया के बारे में जानो, उनके भाव के बारे में जानो। तो अलग अलग प्रकार के भाव बहुत उसको जानने के लिए ही इन लोगों ने अपने आप को श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ाया और उनके बारे में जाना, समझा, महसूस किया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। ये पंजाबी भाषा, पंजाबी कल्चर का शुरुआत किए थे बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। इन्होंने नहीं करना चाहा था, लेकिन इनके जितने भी भक्त थे, अनुयायी थे, वो लोग इनका नाम लेकर ही पूरा चीज को बदल कर रख दिए। इसको अगले भाग में हम जानते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, संदेह हो, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।